नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कर्क लगन, जी हां, सही सुना, कर्क लगन के लिए सितंबर 2022 कैसा रहेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस महीने आपको गड़ा धन मिलने वाला है, आप जरूर हैरान होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि लक्ष्मी स्वयं गज पर बैठकर आपके घर आने वाली है, आपके द्वार पर आने वाली है और आप उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाएं, तो आप जरूर हैरान होंगे, आश्चर्य से भर जाएंगे। लेकिन ये सच है और ऐसा मैंने क्यों कहा, आपको इस वीडियो में आगे चल करके पता चल जाएगा। और साथ ही किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपके लिए क्या फल लेकर के आई है, कैसे फल लेकर के आई है, इस पर भी बात करेंगे। किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको सही प्रकार से समझ में आएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स देख सकते हैं या हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in, तो आप इनके जरिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए फटाफट से जानते हैं ग्रहों की चाल। सूर्य शुक्र आपके धन भाव में है, सूर्य अपनी स्वराशि में है। सूर्य 17 सितंबर को, शुक्र 24 सितंबर को चले जाएंगे बुध के साथ कन्या राशि में। बुध यहां अपनी कन्या राशि में उच्च के हैं, लेकिन शुक्र यहां नीच हो जाएंगे। केतु आपके तुला राशि में है, चौथे भाव में। शनि मकर राशि अपनी राशि में है, सप्तम भाव में, लेकिन वक्री हैं। बृहस्पति भाग्य भाव में वक्री हैं, अपनी राशि में है। राहु मेष राशि दशम भाव में, केतु 11वें स्थान में है, वृषभ राशि में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लगन के स्वामी चंद्रमा से, यानी चंद्रमा की दशा अंतरदशा आपको क्या फल देगी। अब दोस्तों, चंद्रमा की बहुत ज्यादा तेज गति रहती है। चंद्रमा लगभग एक दिन में एक नक्षत्र पार कर जाते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में लगभग एक राशि पार कर लेते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा को सभी 12 भावों में प्रदर्शित करना मुश्किल है। तो इसके लिए सीधा सा सरल सा तरीका यह है कि जिनको भी इस समय कर्क लगन वालों को चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थान में बैठे हैं, यानी केंद्र में बैठे हों, लेकिन केंद्र में भी मित्र राशि में बैठे हों, शुभ राशि में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों, उच्च राशि में बैठे हों, तो ऐसे में चंद्रमा आपको निसंदेह शुभ फल देंगे। मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि होगी, अच्छा धन लाभ भी होगा और साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की भी मिलेगी। तो चंद्रमा, लेकिन यदि इसके विपरीत है, चंद्रमा यदि अशुभ स्थान में है, शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, तो फिर ऐसे में चंद्रमा आपको कतई शुभ फल नहीं दे पाएंगे, बल्कि चंद्रमा आपको मानसिक पीड़ा देंगे, स्वास्थ्य में कमी करेंगे। तो ये तो थी चंद्रमा की बात। अब बात करेंगे शुक्र की। शुक्र को वैदिक ज्योतिष में भी और अन्य विधि शास्त्रों में भी लक्ष्मी कहकर पुकारा गया है, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक माने गए हैं, पत्नी के कारक ग्रह, और पत्नी को भी लक्ष्मी माना गया है। शुक्र क्यों आपको शुभ फल देंगे? देखिए, शुक्र 1 सितंबर को केतु के नक्षत्र में है और केतु आपके चौथे भाव में शुक्र की ही राशि में है। चौथा भाव होता है जमीन का, और चौथे भाव से जब धन पैदा होता है, पुराने समय में जब आज से 100 साल 200 साल या उससे भी पीछे चले जाएं, तब कहा जाता था कि गड़ा हुआ धन मिलेगा, यानी जमीन से धन पैदा होगा, जमीन से धन मिलेगा। ये उस समय के काल में लोकोक्ति या मुहावरे के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। इसका यह कतई अर्थ नहीं होता था कि जमीन के अंदर से कोई खजाना मिल जाएगा। इसका अर्थ यह होता था कि जो लोग जमीन के कार्यों से जुड़े हैं, उदाहरण के लिए जो कृषि कार्यों से जुड़े हैं, जो
जमीन का क्रय विक्रय करते हैं, जो भूमि से जुड़े कार्य करते हैं, सिंचाई विभाग में है, उनकी बात कर रहा हूं। तो जमीन से जुड़े कार्य जो करते हैं उन लोगों को दुगना तिगना चौगुना लाभ होगा। इसीलिए मैंने कहा कि गड़ा धन मिलेगा, यानी जमीन से धन पैदा होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र जो हैं स्वयं चौथे भाव के स्वामी हैं, और शुक्र कहां बैठे हैं? धन भाव में। शुक्र किसके नक्षत्र में होंगे? केतु के। केतु कहां बैठे हैं? चौथे भाव में, शुक्र की राशि में। तो इसीलिए मैंने कहा कि जमीन से गड़ा धन, यानी जमीनी कार्यों से, जमीनी कारोबार से, भूमि भवन वाहन आदि के क्रय विक्रय से, कृषि कार्यों से आपको धन लाभ होगा। और वो भी कोई साधारण धन लाभ नहीं होगा, अच्छा धन लाभ होगा, दुगना तिगना चौगुना भी हो सकता है। और गज पर सवार होकर के लक्ष्मी चल करके आएगी, यानी कि क्योंकि चौथा भाव वाहन का भी है। अब पुराने समय में वाहन होते थे घोड़े गाड़ी बैलगाड़ी, अब आजकल के वाहन क्या हैं? लग्जरियस गाड़ियां, कारें, बड़ी बड़ी गाड़ियां। तो पुराने और आधुनिक काल के इस परिवर्तन को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए इसको आप लोकोक्ति या मुहावरे के रूप में देखें। तो गज पर सवार होकर लक्ष्मी आएगी, यानी वाहन सुख की प्राप्ति होगी। 11 सितंबर को शुक्र अपने स्व नक्षत्र में होंगे। अब शुक्र धन भाव में और अपने स्व नक्षत्र में, शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी भी हैं। 4 और 11 का स्वामी धन भाव में बैठे तो कैसे नहीं आपको धन मिलेगा। यानी शुक्र की दशा अंतरदशा आपको दोनों हाथों से लक्ष्मी दिलवाएगी, दोनों हाथों से धन मिलेगा, दुगना तिगना चौगुना। इसीलिए मैंने कहा तैयार हो जाइए, लक्ष्मी आपके द्वार पर आने वाली है, दस्तक देने वाली है। और 21 तारीख को फिर 21 सितंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में। अब सूर्य क्या है? सूर्य भी धन भाव के स्वामी है, धनेश है। तो यानी ये पूरा महीना ही आपके लिए आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा, परिवारजनों का सुख सहयोग मिलता रहेगा, कुटुंबी जनों का सुख सहयोग मिलेगा, शुक्र जनित कार्यों से आपको लाभ होगा, फैशन ब्यूटी इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, कला से आपको लाभ होगा, जमीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ होगा, वाहन आदि सुख की प्राप्ति होगी। यानी हर प्रकार से सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। जिनको भी कर्क लगन वालों को शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है उनकी बात कर रहा हूं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी? सूर्य 1 सितंबर को पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। अब यहां सूर्य भी शुभ ग्रह के नक्षत्र में चले गए, क्योंकि शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं, सौम्य ग्रह। और चौथे और 11वें के जो स्वामी हैं शुक्र धन भाव में बैठे हैं। तो यहां पे सूर्य भी शुक्र की ही भांति आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि गड़ा धन प्राप्त होगा। इसको आप आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखिएगा। जमीन जायदाद, भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से आपको अच्छा लाभ होगा। लेकिन उनको जो लोग इन कार्यों से जुड़े हैं, इन व्यापार से जुड़े हैं। 13 सितंबर को सूर्य चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी स्वयं अपने नक्षत्र में। सूर्य का अपना नक्षत्र है, सूर्य धनेश है। आर्थिक रूप से धन लाभ होगा, सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, जनता में आपके प्रति जो है काफी प्रसिद्धि होगी। 27 तारीख को फिर सूर्य हस्त यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, कार्यों में सफलता। बुध की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी? बुध उच्च के हैं, तृतीयेश और द्वादशेश बुध उच्च के हैं तृतीय भाव में, यानी विदेशी व्यापार से अच्छा लाभ होगा, विदेशों से अच्छा लाभ होगा। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, मीडिया आईटी कम्युनिकेशन सेक्टर ब्रोकरेज एजेंसी इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र में है चंद्रमा के, चंद्रमा लग्नेश है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, यश बढ़ेगा। 10 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, 19 तारीख को बुध उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे। बुध भी यहां धनेश के नक्षत्र में, यानी बुध भी आपकी आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत करते हैं।
हर प्रकार से धन लाभ होगा, सरकारी कार्यों से धन लाभ होगा, व्यापार से धन लाभ होगा, जमीनी कार्यों से धन लाभ होगा, वाहन आदि सुख की प्राप्ति होगी, परिवारजनों का सुख सहयोग मिलेगा, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा, विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। ऐसा कौन सा कार्य नहीं जिससे आपको लाभ नहीं होगा, यानी हर प्रकार से लाभ होगा, क्योंकि ये महीना सूर्य, शुक्र और बुध की पोजीशन बहुत बढ़िया है। केतु की बात कर लें, केतु भी तो शुक्र की राशि में है, तो केतु कहां पीछे रहेंगे? केतु भी चौथे भाव में जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको धन लाभ करवाएंगे। हाँ, केतु गुरु के नक्षत्र में, गुरु वक्री है नवम भाव में, पिता पक्ष की तरफ से चिंता, परेशानी और विदेशी व्यापार में बाधा पैदा करेंगे। तो केतु थोड़ा सा यहां पे नेगेटिव भी है, लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं। ज्यादा चिंता करनी है तो शनि की कर सकते हैं, लेकिन शनि भी ठीक ठाक हैं। शनि सप्तम भाव में है, वक्री है अपनी राशि में। शनि मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा। मंगल पंचमेश और दशमेश होकर लाभ स्थान में है। शेयर मार्केट से लाभ होगा, संतान सुख की प्राप्ति करवाते हैं क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर। लव लाइफ ठीक ठाक चलेगी। इसके अलावा कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन और हर प्रकार से लाभ करवाएंगे शनि अपनी दशा अंतरदशा में, भले ही शनि वक्री हो। तो शनि की दशा अंतरदशा भी बढ़िया है। बृहस्पति की बात कर ले, बृहस्पति अपनी दशा अंतरदशा में कैसा फल देंगे? अब बृहस्पति स्वयं वक्री और शनि के नक्षत्र में शनि भी वक्री, तो बृहस्पति की दशा आपके लिए चिंताएं पैदा करेगी, बाधाएं पैदा करेगी। यानी कर्क लगन में जिनको भी गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए अभी कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा होंगी। तो बृहस्पति नवम भाव में है, आपके विदेशी व्यापार को प्रभावित करते हैं, लंबी दूरी की यात्राओं को बाधित करते हैं, विदेश जाना कैंसिल हो सकता है, पिता पक्ष की तरफ से चिंता, परेशानी, पैतृक सुख संपदा मिलने के मामले में रुकावट पैदा करते हैं। कब तक? जब तक वक्री हैं, यानी अक्टूबर तक अभी कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 23 अक्टूबर तक शनि वक्री रहेंगे। और शनि की बात क्यों की? क्योंकि गुरु शनि के नक्षत्र में है। राहु की बात कर ले, राहु भी आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। राहु दशम भाव में बैठे हैं, मंगल की राशि में है। मंगल पंचमेश दशमेश लाभ स्थान में है, यानी राशि स्वामी स्ट्रांग है। शेयर मार्केट से लाभ करवाएंगे क्योंकि राहु तो है ही शेयर मार्केट के कारक। नौकरी कारोबार में तरक्की, पदोन्नति, हर प्रकार से कार्यों में सिद्धि और सफलता। राहु की दशा अंतरदशा भी आपके लिए बढ़िया है। और राहु भी शुक्र के नक्षत्र में है, भरणी। और शुक्र के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो राहु की दशा अंतरदशा भी आपको बहुत ही शुभ फल देगी। मंगल की बात कर ले, मंगल की दशा अंतरदशा क्या फल देगी? मंगल आपके रोहिणी नक्षत्र में होंगे, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शुरुआत में थोड़ी आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है, वो भी उनको जिनका चंद्रमा कमजोर है। जिनका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 24 सितंबर को मंगल चले जाएंगे मृगशिर अपने नक्षत्र में। पंचमेश और दशमेश मंगल स्व नक्षत्र में 11वें स्थान में, लाभ स्थान में, इनकम हाउस में बैठे हैं। इनकम, आमदनी के स्रोत की वृद्धि करेंगे। शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा। संतान पक्ष की तरक्की होगी, प्रगति होगी। संतान से लाभ होगा, संतान को लाभ होगा। लव लाइफ में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। नौकरी में तरक्की, कारोबार में पदोन्नति। मंगल की दशा अंतरदशा भी बहुत बढ़िया फल देगी। बचे केवल बृहस्पति, गुरु। गुरु का उपाय जरूरी है। और क्या करना है गुरु का उपाय? केसर का तिलक लगाएं रोजाना, और साथ ही पिता के पांव छू करके उनका आशीर्वाद लीजिए। तो गुरु कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे, बल्कि आपको शुभ फल ही देंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।